हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम अपने लेसन नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? कहते जो प्रिंस के कोर्टियर्स थे, दरबारी थे उसके राज के, वो उसको हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? इज़ ही रियली हैप्पी? क्या वो सचमुच हैप्पी था? क्या वो सचमुच खुश था? वट डज़ ही सी ऑल अराउंड हिम? कहते वो मरने के बाद अपने इधर उधर आसपास क्या देखता है? आंसर, ही वॉज अ प्रिंस। कहते वो प्रिंस था व्हेन ही वॉज अलाइव। अलाइव होता है जिंदा होना। कहते जब वो जिंदा था वो क्या था? प्रिंस था, एक राजकुमार था। बीइंग अ प्रिंस ही नेवर न्यू सोरो एंड सफरिंग। सोरो क्या होता है? दुख। सफरिंग्स क्या होती है? तकलीफ। कहते जब वो प्रिंस था ना, अपने राजमहल में इतना खुश था, उसको पता ही नहीं था कि दुख और तकलीफ क्या होती है। सो द कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस। इसी वजह से जो कोर्टियर्स थे उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल सेंस। बट वो क्या था? कहते एक्चुअल में वो हैप्पी नहीं था। क्यों हैप्पी नहीं था वो? क्योंकि एज इज हार्ट कुड फील द मिजरी ऑफ नीडी पीपल। क्योंकि जब उसका स्टैचू लगा दिया गया था शहर के बीचों बीच, तो वो क्या है, सारे नीडी होते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सारा दुख तकलीफ देख सकता था, इसीलिए वो एक्चुअल में हैप्पी नहीं था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस? वट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? सीमस्ट्रेस कौन थी? जो कपड़े स्टिच करती थी। कहते हैं जो हैप्पी प्रिंस है उसने अपनी रूबी सीमस्ट्रेस के लिए क्यों सेंड की, और जब स्वेलो वो सीमस्ट्रेस के पास लेके जाता है तो वहाँ पे जाके क्या करता है? हाँ जी, द सीमस्ट्रेस वॉज टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क। कहते जो सीमस्ट्रेस है बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ओवरवर्क होता है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो काम करके थक गई थी। शी वॉज सो पुअर दैट शी कुडंट बाय ऑरेंजेस फॉर हर लिटिल सिक सन। कहते वो इतनी ज़्यादा पुअर थी, इतनी ज़्यादा गरीब थी कि उसका बच्चा बीमार था, उसका लड़का बीमार था, तो उसके लिए वो ऑरेंजेस भी खरीद नहीं सकती थी। हर सन वॉज थर्स्टी। उसके बेटे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। ही फेल्ट पैटी फॉर दैम। अब जो हैप्पी प्रिंस था वो क्या है, पुअर लेडी को देखता है और उसके बच्चे को देखता है, और उनके लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा दया आती है, पिटी, दया। सो ही सेंट अ रूबी फॉर हर। इसीलिए वो उसके लिए क्या भेज देता है? रूबी भेज देता है। द स्वैलो केम टू द पुअर वुमेंस हाउस एंड लेड द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर। अब स्वैलो क्या करता है, उसके घर पे आता है और जहाँ पे सीमस्ट्रेस बैठी होती है ना, उसके टेबल के साइड पे वो वहाँ पे जाके रूबी रख देता है। The bird fanned the boy's forehead with wings and flew back to the happy prince. वहाँ पे रूबी रखने के बाद वो क्या करता है, जो उसके विंग्स होते हैं ना, पंख होते हैं, उसके सहारे जो बच्चा लेटा हुआ है ना, उसको क्या है, हवा देता है और वापस से हैप्पी प्रिंस के पास उठ जाता है। इस तरह से हैप्पी प्रिंस ने सीमस्ट्रेस की हेल्प की थी। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड दी सफायर्स एंड वाई? रूबी तो उसने किसको सेंड की थी? सीमस्ट्रेस को। अब सफ़ायर्स किसको सेंड किए थे उसने और क्यों किए थे? द प्ले राइट वॉज वेरी पुअर। अब जो प्ले राइट था, लेखक था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड। कहते हैं सर्दी की वजह से उसको क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए वो फायरवुड लकड़ी नहीं चला सकता था जिससे वो आग जला सके, और ना ही उसके पास इतना पैसा था कि वो खाने के लिए कुछ खरीद सके। तो हैप्पी प्रिंस ने क्या किया, ही सेंड द सफ़ायर फॉर द प्ले राइट सो दैट ही कुड फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर इन टाइम। इसीलिए उसने सफ़ायर उसको भेज दी ताकि वो कुछ खा सके और अपना प्ले अच्छे से लिख के डायरेक्टर के पास टाइम से सेंड कर सके। द प्रिंस सेंट ही सेकेंड सफ़ायर। फर्स्ट सफ़ायर तो उसने किसको सेंड की? प्ले राइट को। और सेकेंड सफ़ायर किसको सेंड किया था उसने? टू द पुअर मैच गर्ल। मैच गर्ल कौन थी? जो मैचेस बेच के अपनी अर्निंग करती थी डेली की। हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर। अब वो लड़की के साथ क्या होता है, जो उसकी माचिस की डिब्बियाँ होती हैं ना, वो गटर में गिर जाती हैं। शी वॉज अफ्रेड। अफ्रेड होता है डरना। दैट हर फादर वुड बीट हर फॉर हिज लॉस। अब उसको क्या लगता है कि अगर वो घर पे जाएगी तो उसके पापा उसको डांटेंगे और उसको मारेंगे। सो शी वॉज हेल्प बाय द प्रिंस बाय सेंडिंग हर द सेकेंड सफ़ायर। इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस है अपनी सेकेंड आई का सफ़ायर किसको सेंड कर देता है? उस पुअर मैच स्टिक गर्ल को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वट डज द स्वैलो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। अब जो स्वैलो है वो जब शहर के ऊपर से उड़कर जाता है, सारी सिटी के चक्कर लगाता है, तो वो वहाँ पे जाके क्या देखता है? द स्वैलो सॉ ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल। अब स्वैलो क्या देखता है कि शहर में हर तरह के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं। ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर हाउसेज। वो क्या देखता है, जो अमीर लोग हैं वो अपने अपने घरों में बैठ कर पूरा मज़ा कर रहे हैं। एंड द बेगर्स बैगिंग सिटिंग एट द गेट्स। और जो भिखारी है वो क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं गेट्स पे बैठ कर। ही ऑल्सो सा ए ग्रुप ऑफ वेंडरिंग चिल्ड्रन हु वर पॉवर्टी स्ट्रिकन। और वो देखता है कुछ बच्चे इतने गरीब हैं कि वो सड़कों पे इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। तो जब स्वैलो उठता है तो देखता है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हैं। अमीर तो खुश हो रहे हैं अपने घरों में, और जो गरीब है वो बैठ के भीख मांग रहे हैं, और जो पुअर पीपल है वो गलियों में इधर उधर भटक रहे हैं। वाई डिड द स्वैलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। कहते जो स्वैलो था वो स्टार्टिंग में उसको छोड़ के जाना चाहता था, हैप्पी प्रिंस को। कहाँ पे जाना चाहता था? इजिप्ट पे। बट वो क्यों नहीं गया इजिप्ट हैप्पी प्रिंस को छोड़ के? एट फर्स्ट द स्वैलो वॉज विलिंग टू गो टू इजिप्ट। कहते स्टार्टिंग में जो स्वैलो था वो इच्छुक था कि हाँ मुझे इजिप्ट जाना है, जस्ट आफ्टर डिस्चार्जिंग हर ड्यूटी प्रॉपरली। जब देखो हैप्पी प्रिंस ने उसको बोला था कि मेरे एक दिन तू हेल्प कर दे, तो वो मान जाता है। उसको लगता है मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा दी, तो वो क्या करता है, इजिप्ट जाने के लिए उसकी परमिशन मांगता है। बट व्हेन ही सॉ प्रिंस एक्टिविटी ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस ही गॉट इम्प्रेस्ड। जब वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, इतना दान पुण्य कर रहा है, तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। उसको लगता है हाँ मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। हैप्पी प्रिंस तो वहाँ से हिल नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ पे रह के उसकी हेल्प करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड। अब जब उसने अपनी दोनों सैफायर, एक प्ले राइट को और एक मैच गर्ल को दे दी, तो वो ब्लाइंड हो गया था टोटली, ड्यू टू द डीड्स ऑफ चैरिटी। मतलब चैरिटी करते करते उसने अपनी आंखें लॉस्ट कर दी थी। इन दिस कंडीशन ही कुडंट लीव द प्रिंस हेल्पलेस। अब ऐसी सिचुएशन में वो हैप्पी प्रिंस को छोड़ के नहीं जा सकता था। ही गेव अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस। तो इसी वजह से उसको लगा कि हैप्पी प्रिंस लोगों की हेल्प कर रहा है, मुझे हैप्पी प्रिंस की हेल्प करनी चाहिए। तो वो अपना आइडिया इजिप्ट जाने के लिए छोड़ देता है। वट आर द प्रेशियस थिंग्स मैंशन इन द स्टोरी? वाई आर दे प्रेशियस? कहते जो इस स्टोरी है हैप्पी प्रिंस, इसमें दो कीमती चीज़ें, कौन सी कीमती चीज़ें मेंशन की गई हैं? अगर वो कीमती है तो वो कीमती क्यों है? वाई दे आर प्रेशियस? हाँ जी, द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बॉडी ऑफ स्वैलो आर द टू प्रेशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी। अब चीज़ें कौन सी प्रेशियस है? एक तो लेडन हार्ट किसका? हैप्पी प्रिंस का। और सेकंड थिंग क्या थी? डेड बॉडी ऑफ द स्वैलो। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना वो प्रेशियस, कीमती चीज़ें हैं स्टोरी में। क्यों? दे आर प्रेशियस एज दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। अब उन्होंने ये दो चीज़ें कीमती इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दे दिया, सिर्फ किस लिए? लोगों की हेल्प करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि शहर में बहुत ज़्यादा दुख, मिजरी, सफरिंग्स है, तो उन्होंने क्या किया? लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, और लोगों की हेल्प करते करते उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। इसीलिए जो लेडन हार्ट है और जो डेड बॉडी है स्वैलो की, वो दोनों की दोनों प्रेशियस है।